बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसी लम्हे हमारी आंखें बंद होने लगें, सांसें टूटने लगें और दुनिया हमसे आहिस्ता आहिस्ता छिनने लगे, तो उस वक्त हमारे गुनाह किस शक्ल में हमारे सामने आएंगे? हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि गुनाह का हिसाब तो कब्र में होगा या क़यामत के दिन होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जिनके बद असरात ऐन मौत के वक्त जाहिर होना शुरू हो जाते हैं? वो लम्हा जब इंसान बोलना चाहता है मगर जबान साथ नहीं देती, जब दिल चीख रहा होता है मगर होंठ खामोश होते हैं, और जब शैतान आखिरी बार पूरी ताकत के साथ ईमान छीनने की कोशिश करता है। आज हम इसी नाजुक, हसास और हकीकत से भरे मौजू पर बात करेंगे। वो कौन से गुनाह हैं जिनके बद असरात मौत के वक्त जाहिर होते हैं? ये वीडियो इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं, बल्कि हम सबको जगाने के लिए है, क्योंकि हम सब इस सफ़र पर हैं, बस वक्त का फ़र्क है। हम सब ने कभी न कभी किसी मरते हुए इंसान को देखा है, कभी किसी करीबी रिश्तेदार को, कभी किसी दोस्त को, या कभी किसी अजनबी को अस्पताल के बेड पर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर सुकून होता है, लबों पर कलमा आसानी से जारी होता है, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं मगर दिल मुतमईन नजर आता है। और कुछ लोग जिनका जिस्म तड़प रहा होता है, आंखों में खौफ होता है, होंठ हिलते हैं मगर कलमा नहीं निकलता, और दिल जैसे किसी अनदेखे बोझ के नीचे दब जाता है। ये फर्क क्यों होता है? ये फर्क अचानक नहीं आता, ये पूरी जिंदगी के फैसलों का नतीजा होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नता बिमा कुंतुम तामलून। तर्जुमा, वो लोग जिनकी जान फरिश्ते इस हाल में निकालते हैं कि वो पाक होते हैं। फरिश्ते कहते हैं, तुम पर सलाम हो, जन्नत में दाखिल हो जाओ अपने आमाल के बदले। ये आयत हमें बताती है कि मौत का लम्हा खुद एक आईना है जो पूरी जिंदगी के आमाल को जाहिर कर देता है। अब असल सवाल, वो कौन से गुनाह हैं? 1. गुनाह पर इसरार और तौबा को टालना। हम में से अक्सर ये कहते हैं, अभी जवान हैं, बाद में तौबा कर लेंगे, अल्लाह गफूरुर रहीम है। ये बात सच है, लेकिन मसला ये है कि हम तौबा को बाद के लिए महफूज कर लेते हैं और गुनाह को आज का हक समझ लेते हैं। हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक जान हलक तक न पहुंच जाए। सुनन तिर्मिज़ी, हदीस नंबर 3537। ये हदीस हमें हिला देती है, क्योंकि मौत के वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो रहा होता है और वही गुनाह जो हमने बार बार दोहराए होते हैं उसी वक्त सामने आ खड़े होते हैं। 2. नमाज को हल्का समझना। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये ईमान की रीढ़ की हड्डी है। जो शख्स पूरी जिंदगी नमाज को टालता रहा, कभी सुस्ती, कभी मसरूफियत, कभी मोबाइल, कभी नींद, मौत के वक्त इसी लापरवाही का असर जाहिर होता है, क्योंकि नमाज दिल को जिंदा रखती है, और जो दिल दुनिया में अल्लाह के सामने नहीं झुका, वो आखिरी लम्हे में भी मुश्किल में पड़ जाता है। 3. हराम कमाई और हराम रिज्क। हम में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बस घर चल रहा है, सभी तो ऐसा कर रहे हैं, मजबूरी है। मगर हराम रिज्क सिर्फ पेट नहीं भरता, ये दिल को सियाह कर देता है। हराम लुक़मा दुआओं को रोक देता है और मौत के वक्त रूह को बोझल कर देता है। 4. लोगों के हुकूक पामाल करना। हमने किसी का दिल तोड़ा, किसी को धोखा दिया, किसी की गीबत की, किसी का हक दबाया, और हमने सोचा कि ये छोटी बात है, लेकिन मौत के वक्त यही चेहरे, यही आवाज़ें इंसान के ज़मीर को जकड़ लेती हैं, क्योंकि अल्लाह माफ़ कर देता है मगर हुकूकुल इबाद बग़ैर मुआफ़ी के नहीं जाते। 5. दिल की सख्ती और ज़िक्र इलाही से दूरी। दिल अगर मुसलसल गुनाह, गफलत, स्क्रीन और दुनिया में डूबा रहे तो आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाता है, और सख्त दिल मौत के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ उठाता है। आज हम एंग्जाइटी में हैं, ओवर थिंकिंग में हैं, फ्यूचर के खौफ में हैं, कंपैरिजन के बोझ में हैं। हम सारा दिन मोबाइल पर रहते हैं
مگر دل خالی ہے، ہم ہنستے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ہماری روح بھوکی ہے۔ موت کا لمحہ اچانک نہیں آتا، یہ پورے طرز زندگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو انسان زندگی میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ موت کے وقت اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ لیکن سنیے، یہ ویڈیو مایوسی کے لیے نہیں۔ جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک دل دھڑک رہا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ ہمیں ڈرانا نہیں چاہتا، اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ ایک سچی توبہ، ایک آنسو، ایک نماز، ایک فیصلہ پورا انجام بدل سکتا ہے۔ آئیے آج یہ دعا کریں، یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ موت ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ہمیں ایسے اعمال دے جو آخری لمحے میں ہماری مدد بن جائیں، ہمارا بوجھ نہ بنے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو کامنٹ میں یا اللہ رحم ضرور لکھیں۔